हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 14 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 13 तक इन सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो एक बार जा करके देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी। आज फ्रेंड्स एक्सरसाइज 14 यानी कि लास्ट चैप्टर है ना। पूरा बुक आज खत्म हो जाएगा। बोला हाउ बिग हाउ हैवी, यानी कितना बड़ा और कितना भारी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे दिया गया है। चलेंगे आगे प्रश्न पर। देखिए ये फ्रेंड्स प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बोला गया है कि नाउ मेक ए गेस, डू यू थिंक द वॉल्यूम 5 रुपीज कॉइन विल बी मोर देन डेट ऑफ मार्बल्स। यानी कि अब तुम यहाँ पर ना अंदाजा लगाओ, है ना, कि अगर हम यहाँ पर 5 रुपये के 10 सिक्के का आयतन क्या 10 कंचों से ज़्यादा होगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 25, 35, फिर इधर यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया। ठीक है, बोला गया ए बॉल इज नियरली, यानी कि एक बॉल लगभग कितने कंचों के बराबर हो सकता है। तो लगभग फ्रेंड्स 20। अंदाजा ही तो लगाना है। आपको लग रहा है 15 होगा तो 15 लिखेंगे। एंड इरेजर नियरली, यानी एक रबड़ लगभग कितने कंचों के बराबर होगा तो 2। एक लेमन यानी एक नींबू लगभग 3। उसी प्रकार से एक पेंसिल लगभग 2 और एक आलू ले लेंगे तो लगभग यहाँ पर 4 के बराबर होंगे। तो बस वही लिखना है। नीचे आइए, यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया नेम ऑफ द थिंग्स और यहाँ पर कितना, यहाँ पर आयतन उसका घेरेगा जो लिखना है। जैसे कि हम लिख लेते हैं कोई लट्टू टॉप, तो लट्टू देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 के बराबर खींच लेगा। मैंगो, आम अगर ले लेंगे तो लगभग 15 या 16 के अलावा। इसी प्रकार से संतरा, नारंगी, कुछ भी आप लिख देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना तो कुछ फिगर दिए गए हैं, कुछ मार्बल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कुछ डिस्कस किया हुआ है ना। आगे बढ़िए, यहाँ से बनाना है। ये देखेंगे, ये ए नंबर से बोला गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल, यानी कि 6 मार्बल का यहाँ कि यहाँ पर कंचा का आयतन कितना होगा लगभग, तो लगभग यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर सभी को यहाँ पर सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16 1 रुपीज़ कॉइन, यानी कि 16 रुपये का जो अगर कॉइन होगा तो उसका वॉल्यूम लगभग कितना होगा, तो 18 ml। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 मार्बल का लगभग कितना होगा, 28 ml। फिर बोला गया ना यहाँ पर मोलाई पुट्स सम 5 रुपीज़, है ना। यहाँ पर 5 रुपीज़ बोला। अच्छा ए बी सी डी पहले यहाँ पर देख लेंगे ना, फिर 32 का आयतन यहाँ पर छूट गया था, इसका लगभग 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये बोतल को यहाँ पर नाप रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर बोला गया कि 30 ml पानी यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर ऊपर उठता है कितना सिक्का से, लगभग 27। उसी प्रकार से यहाँ पर 60 ml पानी कितना सिक्का से उठेगा, लगभग 54। ठीक है, आगे आइए। यहाँ भी बोला है फर्स्ट गेस करना है, कोई भी वस्तु ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं कंघा, है ना, ले लेते हैं गिलास, चम्मच, कोई चाबी, है ना। तो उसका कितना ml तक हो जाएगा। कंघा का लगभग 7 ml, गिलास लगभग यहाँ पर 20 से 30 ml, चम्मच लगभग 8 ml और उसी प्रकार से चाबी ले लेंगे तो लगभग 5 ml। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना है। इधर आएंगे, इसमें फ्रेंड्स प्रैक्टिस टाइम यहाँ पर आ चुका है। अब इधर देख लेंगे यहाँ पर क्या बोला गया ना, ए स्टेज प्लेटफॉर्म इज मेड विथ 5 मैथ मैजिक बुक, यानी कि 5 को यहाँ पर मैथ मैजिक का बुक है। ठीक है, तो इन सभी का देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज एज द सेम, यहाँ पर ये देखेंगे क्या है, माचिस का तिल्ली है ना, तो इसका आयतन यहाँ पर कितना गुना होगा लगभग जो बताना है। तो हम क्या करते हैं ना, अंदाजा ही तो लगाना है, तो अंदाजा लगा लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊँचा होगा। 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊँचा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। देखेंगे। अच्छा ये वाला 5 को वाला नहीं ना बताएं। अगर इसका फ्रेंड्स अगर कुछ अंदाजा लगाना है तो कि गणित का बुक वाला यहाँ पर है, तो इसका आयतन लगभग कितना हो सकता है, तो इसका भी वैसे ही निकालेंगे। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यहाँ पर कर दीजिएगा आप भी, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ सकता है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ ले लीजिए। मान लेते हैं कि अगर फ्रेंड्स हम 5 को ले लेंगे तो 125, है ना। अगर 5 5 5 रहेगा तो 10 10 10 ले लेंगे तो 1000, है ना। 15 15 15 ले लेंगे तो 3375, तो 10 10 10 ले लेते हैं तो 1000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके बोला गया था लिखने के लिए। इसको पूरा को आपको गिन दीजिए कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, तो देखेंगे ना तो ये यहाँ पर 546 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आइए। अब ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में बताइए वो कितना हो सकता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स के बारे निकालेंगे ना तो लगभग मान सकते हैं 16 सेंटीमीटर लंबा, 6 चौड़ा, 1 ऊँचा, तो 16 से 96 आ जाएगा। और इरेजर रबड़ के बारे में बताएंगे तो लगभग 3 गुना 2 गुना 1, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैच बॉक्स पूरे करना है। ये पूरा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा था, यानी कि 7 दूनी 14, जो कि यहाँ पर बताया भी गया है ना। ये फिगर यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे।
यही मैच बॉक्स वाला यहाँ पर प्रश्न है। तो टोटल इसमें है कितना, 14 मैच बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब बना कितना है तो देखेंगे यहाँ पर लेयर देखेंगे तो 1 2 3 4 लेयर यहाँ पर टोटल है और 14 है। तो कितना यूज हुआ है, 4 × 14 तो 14 चौ, तो आप कहेंगे 56। और उसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 56 × 10, तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 560। अच्छा अरेंज अगर करेंगे एक लाइन में तो कितना हट जाएगा, तो 56 को, है ना। अब यहाँ पर बोलेगा विच इज मोर वॉल्यूम यूथ मैथ मैजिक का या फिर तनु का प्लेटफॉर्म का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तनु का प्लेटफॉर्म है ना, इसी का ज़्यादा है मैथ वॉल्यूम से। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला आंसर आ गया है। आगे आइए, इस प्रकार से यहाँ पर मैच बॉक्स एक्सेल आई यहाँ पर है, प्लेटफॉर्म 1 2 3 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पर बताना है। इसका हाइट बताइए कौन कितना कितना है। तो लगभग फ्रेंड्स ये 1 सेंटीमीटर ऊँचा है, ठीक है। चौड़ा लगभग 3 है और यहाँ पर लंबा देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, लिख लीजिए। अब ना यहाँ पर देखेंगे परत बताना है, ठीक है। कितना ऊंचा है यह, तो लगभग फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचा है। बीच से जितना जितना यहाँ पर है ऊंचा है, कितना लंबा है वो सभी यहाँ पर आपको लिख देना है। तो आप क्या करेंगे ना, आप खुद से, है ना, आप खुद से अपने घर पर ना यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक माचिस ले लीजिएगा, ठीक है, माचिस का डिब्बी, और उसमें से देख के भरेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न जो था ना, ये है फ्रेंड्स यहाँ पर 56 मैच बॉक्स ऑफ मेक प्लेटफॉर्म डिफरेंट हाइट, है ना, फिल द टेबल। तो यहाँ पर कितना हाइट में था, तो देखेंगे एक में था 4, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 1, फिर हाउ लॉन्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7, ये 7, ये 8, कितना चौड़ा हो जाएगा, तो 2 4 7। बाकी हम बोल रहे हैं कि आप अपने मन से यहाँ पर देख करके भर लीजिएगा, ठीक है। द इक्वल करना है तो इक्वल में कितना हो जाएगा, तो 4 × 4 16, ठीक है। आप अपने खुद से भी यहाँ पर भर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे आगे, फिर उसी प्रकार से देखेंगे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे, गिनिए टोटल माचिस 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 इधर है 4 इधर है ना। तो 4 × 4 कर दीजिए, देखेंगे यहाँ पर 16, फिर 4 4 के बाद फिर इसमें एक कम होगा, 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 × 3 कर दीजिए तो 9, फिर 2 × 2 कर देंगे तो 4, और फिर ऊपर 1, तो 16 9 हो जाएगा 25, और 25 4 29, 29 1 30, टोटल कितना है, 30। बोला है ना कि कलेक्ट इम्पटी मैच बॉक्स अरेंज द आइटम इन इंटरेस्टिंग वे मेक ए डीप ड्राइंग, यानी कि आपको खुद से यहाँ पर 30 माचिस का ना 30 को डिब्बी ले लेना है और अलग अलग से यहाँ पर इस प्रकार से बना लेना है, ठीक है। इतना तो कर लेंगे। चलिए ये भी हो गया है, आगे बढ़िए। यहाँ देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं। इसमें बोला क्या गया है ना कि हाउ बिग योर क्यूब, यानी कि आप अपना यहाँ पर ना कोई यहाँ पर घन बनाइए, ठीक है। और उसमें यहाँ पर बताइए कि हाउ लॉन्ग इज द साइड ऑफ योर क्यूब, आपका घन का जो किनारा है कितना लंबा है। तो लगभग मान लेते हैं कि हमारा घर का किनारा जो हम बनाए हैं घन 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ लंबा लिखिए 7 सेंटीमीटर, चौड़ा भी मेरा 7 ही है और ऊंचाई भी 7 है, क्योंकि घन में ना यहाँ पर सभी का सभी बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आइए, फिर यहाँ पर बोला गया है आंसर सिंपल क्वेश्चन टू मेक द फर्स्ट लेयर ऑन द टेबल एंड हाउ सेंटीमीटर विल आई यूज। बोला गया है कि अगर मेज पर रखी पहली परत के लिए मुझे कितने सेंटीमीटर घर का इस्तेमाल करना होगा। तो लंबाई और चौड़ाई तो 7 × 7 कितना 49। फिर बोला गया है कि हाउ मैनी सच लेयर्स विल आई नीड टू मेक ए पेपर क्यूब, यानी पूरा घर बनाने के लिए मुझे ऐसे कितने चीज़ की बनानी पड़ेगी। तो एक यहाँ पर देखेंगे 7 का, है ना। टोटल क्यूब पूछा गया तो टोटल 7 × 7 × 7 करेंगे तो 343 आ जाएगा। फिर द वॉल्यूम ऑफ द पेपर क्यूब इज द सेम है, अगर सेम बनाएंगे तो 343 यहाँ पर कागज़ का आयतन चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा यहाँ सॉल्व हो जाता है, देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे अमन के पास ना एक यहाँ पर बहुत बड़ा और हैवी यहाँ पर डबल साइड का यहाँ पर पेपर क्यूब है, ठीक है, देखेंगे आपके सामने है। तो इसका आंसर यहाँ पर निकालेंगे। बोला गया कि योर पेपर क्यूब वेन ट्राई डूइंग बाय कलेक्टिंग ऑल क्यूब्स साइड इन योर क्लास, आप अपने क्लास में यहाँ पर जितना जो जो बना करके लाएंगे इकट्ठा कीजिए और यहाँ पर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो घन का भुजा यहाँ पर निकालेंगे। अच्छा क्यूब कितना है, क्यूब यहाँ पर तो 2 गो है और कागज़ का घन मान लेते हैं कि यहाँ पर 7 गो है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जितना रहेगा ना उतना से गुना कर देंगे, इसे 2 × 7 तो 14 हो जाएगा। अगर पहली परत निकालने कहा जाएगा तो ये वाला इसका पहला परत और इसका पहला परत निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो उस तरह से हो जाएगा 2 दूनी का यहाँ पर 4, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऊपर में 1 2 3 4, 4 को यहाँ पर 60 है ना, तो उसी प्रकार से अगर दोनों का निकालेंगे तो 4 में 2 से गुना कर देंगे तो 8 घन यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर तो खुद से करना था, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आइए, सभी का ना यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है।
तो देख लीजिए यहाँ पर आपको बताना है ना कि लगभग आपको यहाँ पर कौन सा क्यूब सही लग रहा है, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, है ना, अंदाज़ा लगा करके बताना है। तो हमें तो लग रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि सभी बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा पूछा गया क्वेश्चन कि व्हाट इज योर गेस, हु इज राइट, यहाँ पर गेस करके बताना है कि कौन यहाँ पर सही है। ये यहाँ पर देखेंगे दिंगा है, यहाँ पर गणेश है, बोला गया है विल बी एबल टू क्यूब फिल 4000 क्यूब। ये यहाँ पर बोला गया आई थिंक देयर इज इनफ स्पेस देयर बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब। तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर लग रहा है ना कि दिंगा और गणेश में गणेश सही है। अब कैसे, जो यहाँ पर देखेंगे बोला गया है डिस्कस करना है क्लास में, है ना, तो आपको यहाँ पर इसको खुद से ही मतलब कि अपने आपस में बैठ करके डिस्कस करना है। क्लियर है? चलिए, ये भी बनाने वाला नहीं था, इधर भी फ्रेंड्स कुछ बनाने वाला तो है नहीं। यहाँ पर चैप्टर भी देख लेंगे तो सभी का यहाँ पर प्राइस ये सभी सब दिया गया है, लिस्ट बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखेंगे ना, यहाँ पर मतलब लिस्ट बना लीजिएगा, और फिर मतलब कि आप 6 दिन में ना कितना यहाँ पर चावल आटा, यहाँ पर दाल, है ना, यहाँ पर ड्राइड ओनियंस कितना कितना खपत हुआ जो लिखना है। चलिए यहाँ भी देखेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे बनाने वाला प्रश्न है कुछ, ये सभी कैसे बनाइएगा ना, देखिए जैसे कि बोला गया है कि हाउ मेनी कॉइन्स, 5 रुपये का कॉइन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया, 18 kg, 54 kg, 4500, फिर 2 kg 250 ग्राम, 1 kg 125 ग्राम। अच्छा, इसको बदलना है, kg है तो kg को अगर यहाँ पर ग्राम में बदलेंगे ना तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से गुना करना है। तो आप सभी को गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ है 2 रुपये का वजन है, 2 रुपये मतलब कॉइन का वजन है यहाँ पर 6 ग्राम, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि 2200 कॉइन का वजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको 2200 में ना 6 से गुना कर देना है, यही 6 से। फिर हमारा पूछ रहा है कि 3000 में कितना हो जाएगा, तो 3000 में ही 6 से गुना कर देंगे तो 18000 आ जाएगा। फिर 100 कॉइन है, फिर यहाँ पर 485 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 485 में 100 से गुना कर देना है, सभी को डायरेक्ट गुना ही कर देना है, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा निकल करके। आगे आएंगे, ये फ्रेंड्स यहाँ पर एंगल दिया गया है, यानी कोण के बारे में डिस्कस किया गया है। अच्छा, अब हमारा बनाना कुछ भी नहीं, पूरा यहाँ पर ना चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बाकी इसको गुना जरूर से कर लेंगे। चलिए ना, देखिए गुना करेंगे ना, 4 8 5 2 है तो 2 0 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 0 0, 22 6 32, 132 आ जाएगा। यहाँ करेंगे 18000 आ जाएगा, है ना। ऊपर वाला आप कर लेंगे। नीचे देखिए यहाँ पर ना एक प्रश्न और दिए गए थे, कुछ नोट वाला है। बोला गया कि हाउ डू पीपल कैन नोट सी मेक डिफरेंट हिंट्स, बोला गया है लुक, और यहाँ पर शेप देखना है, ठीक है। 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपया का नोट। और नीचे यहाँ पर प्रश्न बोला गया कि भाट शुड बी लुक फॉर चेक 100 रुपीज नोट, इट्स रियल और फेक, ठीक है। देखिए सबसे पहले ना यहाँ पर जो बोला गया है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, कैन नोट सी, तो वो लोग कैसे पहचानेंगे, तो लिखेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते हैं बेसाधारण अलग अलग नोट और सिक्कों उनके आकार के प्रकार के पहचानते हैं, ठीक है, जो लोग देख नहीं सकते हैं जो। अच्छा, बोला गया है कि अगर आपको 100 रुपये का नोट दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि असली है कि नकली, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे ना कि कागज़ कैसा है ना, बढ़िया कागज़ है कि बढ़िया कागज़ नहीं है, कागज़ का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। साथ में यहाँ पर जब भारत में गांधी जी का देखेंगे नोट में चित्र रहता है, तो चित्र बना है कि नहीं। 100 रुपये का नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ लिखा हुआ रहता है, तो है कि नहीं। और जो शब्द यहाँ पर 100 रुपया रहता है, ये हल्का सा चमकीला है, वो सभी चमक रहा है कि नहीं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ना। तो देखेंगे हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 1 से शुरू किए थे और पूरा लास्ट तक हम बोले थे कि आपको पढ़ाएंगे, जो कि हमने पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा मैथ मैजिक। अगर कोई और बुक यहाँ पर ख़त्म करना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, है ना। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। यहाँ पर आपको दिखलाते हैं कि टोटल 14 चैप्टर थे और हमने यहाँ पर 14 को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं, है ना। कुछ कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।